नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था भरपूर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने केंद्र से करीब 115 कंपनी फोर्स मांगी है। ये मांग प्रदेश के क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों के नजरिए से रखी गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार 632 प्रत्याशी मैदान में है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने प्रदेश में करीब 800 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं जहां बूथों पर पिछले चुनाव में औसतन 15% अधिक या 15% से कम मतदान हुआ था। ये क्रिटिकल के दायरे में आते हैं। इसी प्रकार से करीब 1200 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां ऐसे बूथ हैं जिन पर वोटरों को प्रभावित करने की आशंका है। यानी कि यहां से या तो कोई प्रत्याशी पैसे के लालच दे सकते हैं या फिर वोटरों को धमकी दी जा सकती है या अन्य तरीके से प्रभावित करने की भी कोशिश हो सकती है। इन क्षेत्रों को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया है कि प्रदेश में सुरक्षित मतदान के लिए केंद्र से 115 कंपनी फोर्स मांगी गई है। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जहां निर्वाचन आयोग, देहरादून के शासन, जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, तो वहीं परिवहन निगम ने भी अपने स्तर से तैयारियां तेज कर ली हैं। शासन के निर्देश पर परिवहन निगम की ओर से मतदान के लिए 250 रोडवेज बसों को मुहैया कराए जाने की योजना भी है। और इसी क्रम में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की प्रचार चरम पर है। शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहे और दोपहर में उनका प्लेन पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान हरीश रावत और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पहली आवाज कोई उठी किसानों के पक्ष में और इन काले कानूनों के विरोध में, वो आवाज राहुल गांधी जी की थी। उस समय सौभाग्य से मैं पंजाब का प्रभारी था कांग्रेस का, और आपने आकर के 3 दिन ट्रैक्टर यात्रा को लीड करके देश को कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और किसानों से कहा कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए। और उसके बाद किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष को यहाँ पर अंजाम देने का काम किया और उसका परिणाम है कि एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को की, उसको घुटने टेकने पड़े। उसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राहुल जी, आपकी पार्टी किसानों को वचन देना चाहती है, हमारी सरकार आएगी तो आपने जो संघर्ष में आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं, हमको मालूम है किस तरीके की व्यथाएं आपको झेलनी पड़ी हैं, हम उन मुकदमों को वापस लेंगे। बधाई इस बात की कि आप इन 3 कानूनों के खिलाफ पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे खड़े हो गए और आपने 1 इंच इनको नहीं दी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 1 कदम पीछे नहीं लिया और आपने हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। बधाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका इतिहास है। आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 7वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केजरीवाल 6 से 8 फरवरी तक हरिद्वार में रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल कॉन्क्लेव में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर प्रचार सीएम केजरीवाल करेंगे। और आपको बताते चलें कि आप पदाधिकारियों का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, जारी होते ही इसकी सूचना साझा कर दी जाएगी।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एक भाजपा नेता पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य से कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि बीते 3 फरवरी को भाजपा नेता तेजेंद्र बग्गा की ओर से इंटरनेट मीडिया में अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और अन्य नेताओं के फोटो के साथ छेड़छाड़ करने का और न केवल छेड़छाड़ बल्कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया। बल्कि ये भी कहा गया कि राज्य के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। तेजेंद्र बग्गा ने अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कुंठित भावना से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया।